आज बिटकॉइन को एग्जिस्टेंस में आए हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए और जहां बिटकॉइन 2009 में इकलौता क्रिप्टो था, वहीं आज 13,000 से ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल है। अब आई एम श्योर तुमने भी क्रिप्टो मिलियनर्स की कहानियां तो सुनी होंगी और अब तुम्हें भी मिलियनर बनना है। तो अगर मैं इस बुल साइकिल में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा होता तो ये 5 टिप्स तो ज़रूर फॉलो करता और फिर इन 3 क्रिप्टो में सबसे पहले इन्वेस्ट करता। कौन सी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। स्टेप नंबर 1, लर्निंग अबाउट क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर तुम इसे बाहर से देखो तो, लेकिन जब इसके बारे में सीखना चालू करोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि क्रिप्टो को क्यों इन्वेंट किया गया, ब्लॉकचेन क्या है और क्यों ये क्रिप्टो के लिए जरूरी है, कैसे ब्लॉकचेन काम करती है और ऐसे ही दूसरी बेसिक चीजें। ये नॉलेज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि तभी तुम डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में डिफर कर पाओगे और समझ पाओगे कि कौन सा बेटर है, किसके यूज़ केसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई और डिसेंट्रलाइज नेचर उसे सबसे स्पेशल बनाता है, वहीं इथेरियम की एक्सेसिबिलिटी और दूसरे यूज केसेस हैं। ऐसे ही ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बेसिक्स सीख कर तुम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, रिस्क असेसमेंट एंड टॉलरेंस। क्रिप्टो सबसे ज्यादा रिस्की एसेट है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। यानी हर एक सेकंड क्रिप्टो की प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती है। जहां क्रिप्टो कुछ घंटों में ही किसी को अमीर बना सकता है तो वहीं अमीर को गरीब भी बना सकता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले मैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट देखता और समझता कि कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके साथ ही दूसरे एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट करता। स्टेप 3, राइट क्रिप्टो एक्सचेंज। क्रिप्टो जैसे एसेट क्लास में जो कि अभी भी अनरेगुलेटेड है, आपके फंड्स की सिक्योरिटी मोस्टली आपके ऊपर ही होती है। यानी कि किसी गलत जगह या गलत एक्सचेंज में पैसे रखे और उड़ गए तो फिर वो चले गए। जैसे अभी रिसेंटली वजीरेक्स के यूजर्स के साथ हुआ था, जहां यूजर्स के फंड्स चोरी हो गए और फिर एक्सचेंज ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए, जैसे कि क्या वो एक्सचेंज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, क्या वो FIU रजिस्टर्ड है, क्या वो यूजर्स की फंड्स की सेफ्टी के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, उस एक्सचेंज के पास और क्या सेफ्टी मेजर्स या फिर इंश्योरेंस है जो फंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और उस एक्सचेंज के प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कैसे हैं। स्टेप 4, गेटिंग कनेक्टेड। क्रिप्टो मार्केट कम्युनिटी ड्रिवन होता है, यानी यहाँ प्राइसेस कम्युनिटी डिसाइड करती है। तो ऐसे में आपको भी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो बनाने का टाइम आ गया, क्योंकि ट्विटर पर मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो टॉक्स होती हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब और थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पर भी। स्टेप 5, स्टार्ट स्मॉल। अब देखो, स्टार्टिंग में बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट करना ये ज़रूरी है। और जब भी कुछ सीखना शुरू करते हैं तो उसे थोड़ा ट्राई करके देखते हैं और फिर जब समझ आने लगता है तब ऑल इन जाते हैं। शुरू से ही ऑल इन मत जाना, ना ही फोमो में आना। छोटा इन्वेस्टमेंट करो और मार्केट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो, जब बहुत तेज़ भूख लगती है ना, तब भी हम रोटी का छोटा टुकड़ा ही खाते हैं, ना कि पूरी रोटी एक बार में। तो बस इसे याद रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को विद टाइम ग्रो करते जाना है। अब बात करें कि स्टार्टिंग में कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो इन्वेस्ट करता सबसे पहले बिटकॉइन में, जो कि ना सिर्फ सारे क्रिप्टोज का किंग है बल्कि सबसे सेफ क्रिप्टो भी है। दूसरा मैं लेता इथेरियम, क्योंकि अगर बिटकॉइन के बाद कोई सबसे अच्छा क्रिप्टो है तो वो है इथेरियम, बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल यूज केसेस एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। और थर्ड में करता कोई मीम कॉइन एक्सप्लोर, ताकि मुझे क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी के बारे में भी पता चल जाए। तो जो भी मीम कॉइन ट्रेंड में होता और जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा बातें हो रही होती सोशल मीडिया पे, मैं उसमें ट्रेड करता। अब आप भी तैयार हो इस बुल साइकिल में अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो जाओ और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके शुरू हो जाओ। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो।